नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान श्लोक की जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय का 5वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत आत्मैव हयात्मनो बंधुरा आत्मैवपुरात्मनः। अर्थात इंसान को चाहिए कि वह अपने ही द्वारा अपने को ऊपर उठाए और कभी भी खुद को नीचे ना गिराए, क्योंकि इंसान खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु है। दोस्तों, जरा सोचिए, हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं कि उन्होंने हमारा जीवन बिगाड़ दिया, परिस्थितियां खराब हो गई, किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन गीता का यह श्लोक हमें सीधी सीख देता है कि हमारी किस्मत का निर्माता हम खुद हैं। अगर हम खुद से दोस्ती करेंगे तो जीवन ऊंचा उठेगा, और अगर खुद से दुश्मनी करेंगे तो जीवन नीचे चला जाएगा। अब सवाल उठता है कि खुद से दोस्ती और खुद से दुश्मनी का मतलब है क्या आखिर? अगर हम अच्छे विचार, अच्छे कर्म, अनुशासन और आत्मविश्वास को अपनाते हैं तो हम खुद के मित्र हैं। लेकिन अगर हम आलस्य, नकारात्मक सोच, बुरी आदतें और क्रोध को अपनाते हैं तो हम खुद के शत्रु हैं। गीता कहती है कि शरीर एक रथ है, इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन उसकी लगाम है और आत्मा सारथी है। अगर मन नियंत्रित है तो रथ सही दिशा में दौड़ता है और हम मंजिल पर पहुंचते हैं। लेकिन अगर मन बेकाबू हो गया तो रथ गड्ढे में गिर जाता है। यानी वही मन कभी मित्र बनकर हमें आगे ले जाता है और वही मन शत्रु बनकर हमें नीचे गिरा देता है। आज का ज़माना देखिए, अगर कोई विद्यार्थी मन की लगाम पकड़ ले और कहे कि मुझे पढ़ना है, मुझे मेहनत करनी है, तो वही मन उसे टॉपर बना देगा। लेकिन वही मन अगर कहे कि चलो गेम खेलते हैं, सोते हैं, टालते हैं, तो वही मन उसे फेल करवा देगा। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि इंसान का माइंड सेट ही उसकी सफलता और असफलता तय करता है। अगर हम मान लें कि मैं सीख सकता हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो यह हमारी जीत की शुरुआत है। इसे ग्रोथ माइंड सेट कहते हैं। लेकिन अगर हम हार मान लें, सोचें कि मेरी किस्मत खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो यह हमारी हार है। यही फिक्स्ड माइंड सेट हमें हमारा शत्रु बना देता है। विज्ञान बताता है कि हमारे दिमाग में न्यूरल पाथवे यानी सोच की आदतें बन जाती हैं। अगर हम रोज अच्छे विचार सोचते हैं, अनुशासन में रहते हैं, तो ये पाथवे हमें सफल बनाते हैं। लेकिन अगर हम रोज टाल मटोल करते हैं, बुरी लतों में पड़ते हैं, तो वही आदतें हमें बर्बाद कर देती हैं। धर्म दर्शन की दृष्टि से भी यही सच है। उपनिषद कहते हैं, आत्मा ही परम मित्र है। अगर वह संयमित है तो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है, लेकिन अगर आत्मा बंधन में पड़ जाए तो वही हमें पतन की ओर ले जाता है। संत कबीर ने भी कहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। यानी असली दुश्मन बाहर नहीं, वह हमारे अंदर है। भगवान बुद्ध भी यही कहते थे कि असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर है। बाहर का शत्रु हमें एक बार हरा सकता है, लेकिन अंदर का शत्रु रोज रोज हमें हराता है। चलिए इसे व्यवहारिक उदाहरणों से भी समझ लेते हैं। एक इंसान सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करता है, पौष्टिक आहार लेता है, सकारात्मक सोच रखता है। यह सब आदतें उसे उसका मित्र बनाती हैं। और वही इंसान अगर देर रात तक जागे, नशा करे, गुस्सा करे, समय बर्बाद करे, तो वह खुद का शत्रु बन जाता है। रिश्तों में भी यही होता है। गुस्से में बोले गए शब्द रिश्तों को तोड़ देते हैं। संयम और प्रेम से बोले गए शब्द रिश्तों को मजबूत बना देते हैं। यानी हम खुद ही तय करते हैं कि हम अपने परिवार और समाज में मित्र हैं या शत्रु। इतिहास और धर्म ग्रंथों में भी यही दृष्टांत मिलते हैं। अर्जुन ने गीता का उपदेश सुनकर अपने मन पर विजय प्राप्त की और महाभारत का युद्ध जीता। लेकिन कौरवों ने लोभ और लालच में खुद को डुबो दिया और अपने ही शत्रु बनकर नष्ट हो गए। अब हम आधुनिक उदाहरण भी ले लेते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी गरीब घर से थे, साधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने खुद को मित्र बनाया, कठिनाइयों में भी पढ़ाई की, मेहनत की और देश के राष्ट्रपति बने। वहीं अगर कोई इंसान नशे में डूब जाता है, अपना समय बर्बाद करता है, तो वह खुद ही
अपना दुश्मन बनकर जीवन बर्बाद कर देता है। अब सवाल है, हम कैसे बने अपने मित्र? इसका जवाब भी गीता देती है। सबसे पहले अनुशासन अपनाइए, समय पर उठिए, समय पर सोइए, काम को टालिए मत, अच्छी संगति चुनिए, जैसी संगति वैसा रंग। योग और ध्यान कीजिए, मन को स्थिर कीजिए, सकारात्मक विचार सोचिए, नकारात्मकता को धीरे धीरे हटाइए। सेवा और करुणा से हम उस लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं जहां हमें नहीं जाना चाहिए। सकारात्मक विचार सोचिए, नकारात्मकता को धीरे धीरे हटाइए, सेवा और करुणा को अपनाइए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, हम अपना और अपनी आत्मा को ऊंचा उठाते हैं। अब अंत में यह समझ लीजिए, जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, वह अंदर है। अगर हमने अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों पर नियंत्रण पा लिया तो हम अपने सबसे अच्छे मित्र हैं। लेकिन अगर हमने क्रोध, आलस्य और लोभ को हावी होने दिया तो हम अपने सबसे बड़े शत्रु हैं। गीता का यह श्लोक हमें हर दिन याद दिलाता है, अपनों को ऊपर उठाओ, अपने को गिराओ मत, क्योंकि तुम ही अपने मित्र हो और तुम ही अपने शत्रु। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।